हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। कैसे हो सब? प्रीति सिकरवार ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक रिएक्शन वीडियो लेके आई हूँ जो कि इस टाइम पर सबको पता है किसके बारे में मैं ये रिएक्शन वीडियो लेके आने वाली हूँ। आपको पता ही है, महान जो हमारी देवी जी कहलाती थी, सब लोग उनसे आशीर्वाद लेते थे, उनके चरण धुल के पीते थे, उनकी कही हुई हर बात सच हो जाती थी। उनके पैरों में सर रख करके आशीर्वाद लेते थे, ना कि हाथों से पैर छूना, सर रख के पैर छूते थे। वो महान जगत दीदी जी यानी कि आयरन लेडी की मैं बात करने वाली हूँ, जो कि आजकल सब लोग कर रहे हैं। उन्होंने भाई बहन के रिश्ते का तमाशा बनाया है, उन्होंने भाई बहन के रिश्ते का खून कर दिया है। और क्या ही बोले, इतना पचड़ा किया हुआ है ना, इतना सब कुछ ये चल रहा है ना, इससे अब समझ में आ रहा है कि काफी सारे लोगों ने इन चीजों को नोटिस करना पहले से ही शुरू कर दिया था। हमारी जनता ने ना इन चीजों को पहले से नोटिस कर लिया। जनता हमारी इतनी ज्यादा स्मार्ट है कि किसी भी क्राइम के लिए इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जनता को बोल दिया जाए ना, तो 100% वो खोज के ढूंढ के निकाल देगी। बाकी के सब पीछे रह जाएंगे। जनता हमारी आज की इस जनरेशन में बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, बहुत ज़्यादा। तो जनता ने ना पहले ही थोड़ा थोड़ा पता लगा लिया था कि ये सब कुछ क्या चल रहा है और ये सब कुछ है क्या। तो अब बात करते हैं हम सुमित महल यानी कि जगत दीदी के होने वाले मंगेतर की। कि सबका मानना है कि जो जो सुमित महल हैं, उन्होंने अभी तक कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया है। इतनी सब चीजें होने के बाद, जगत दीदी की सच्चाई, इतनी गंदी घटिया हरकत सामने आने के बाद, उनका अभी तक कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया है जिससे जनता को पता चले, सबको पता चले कि वो जगत दीदी से अभी भी शादी करेंगे या फिर नहीं। इस चीज को लेके बहुत ज्यादा मतलब बातें हो रही हैं। इन सब चीजों में सबसे ज्यादा सुमित महल का परिवार पिस रहा है, सुमित महल पिस रहे हैं, क्योंकि पहले उन्हें पता नहीं था कि आगे चल के ये सब भी होने वाला है। तो बहुत ज्यादा वो शर्मिंदा है। और किसी भी लाइव में जाकर के या फिर किसी के वीडियो में वो तुरंत कमेंट करते हैं, उनसे जो भी पूछा जाता है वो उसका आंसर देते हैं। तो एक लाइव में देखा गया है कि जो उनकी एंगेजमेंट की रिंग थी, जो कि जगत दीदी ने उनको पहनाई हुई थी, वो हमेशा पहन के रखते थे। जब ये सारी चीजें हुई ना, जो आप लोग देख रहे हो, अभी रोज वही चीजें आ रही है, नई नई स्टोरियां निकल के आ रही हैं, नए नए ड्रामे, जो डेली सोप होते ना, डेली सोप वाले जो एक्टिंग करते हैं, तो उनसे इतना अच्छा नहीं हो पाता है, क्योंकि वो एक्टिंग होती है, ये सब रियल है। डेली डेली ये चीजें आ रही हैं, डेली सोप से ज्यादा इंटरेस्टिंग होती चली जा रही है। क्योंकि अभी एक चीज देखी गई है कि सुमित महल जो एंगेजमेंट रिंग इसमें अपनी फिंगर में पहने हुए थे, लेकिन उस दिन इन सब चीजों को जानने के बाद उन्होंने अपनी एंगेजमेंट रिंग फिंगर से निकाल दी है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि ये सारी चीजें जानने के बाद हर किसी को बुरा लगता है, बुरा लगता है भाई, बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। तो उन्होंने वो रिंग निकाल दी। लेकिन बात करते हैं जगत दीदी की, तो उन्होंने ना अपनी एंगेजमेंट रिंग पहनी ही नहीं थी, ना ही हमको दिखाई थी। उन्होंने सारा सामान दिखाया हुआ था सगाई का, जो भी गिफ्ट थे वो अनबॉक्स किए गए थे, लेकिन उसमें एंगेजमेंट रिंग नहीं दिखाई गई थी। उन्होंने तब ये कह के टाल दिया था कि वो मैंने इधर उधर कहीं रख दी है, बाद में आपको दिखाएंगे, लेकिन वो अब तक नहीं दिखाई गई है। इन चीजों से अब समझ में आ रहा है और अब साफ साफ पता चल रहा है कि वो इसलिए नहीं दिखाई गई थी। जब जो भैया हैं, उनके भैया से उन्होंने चैटिंग में बोला हुआ था कि मुझे आपकी ही रिंग पहननी है भैया, मुझे आपकी ही रिंग पहननी है, अपनी फिंगर में मुझे आपकी रिंग चाहिए, ना कि उस मैं क्या ही बोलूं, जो सुमित महल जी उनको ये गालियां दे रही थी। खुद खुद सचिन ने बताया है। और पूरी जो चैट है वो आप लोगों ने देखी होगी, वो चैट देख के ही मैं आई हूँ, आप लोगों ने भी देखी होगी अच्छे से, कि जगत दीदी ने उस चैट में क्या क्या लिखा हुआ था। इसीलिए अपनी फियोन्सी की उन्होंने रिंग नहीं पहनी हुई थी, और उनको इतना बेवकूफ बोला हुआ था, इतना गंदे शब्द बोले हुए थे कि इसकी रिंग मैं पहनूंगी। मतलब जगत दीदी ने सबको उलझा के रखा हुआ था, लोगों को मैनिपुलेट करके रखा हुआ था जगत दीदी ने। क्या ही बोले इनके। महान हो भाई, महान हो दीदी जी, आपके चरण कहाँ हैं? शर्म आनी चाहिए आपको। आपने भाई बहन के रिश्ते को ताड़ ताड़ करके रख दिया है। आज के बाद कोई किसी को अपना मुंह बोला भाई नहीं बना सकता, क्योंकि आपने कुछ छोड़ा ही नहीं है।
कुछ भी नहीं छोड़ा है। खुद मनीषा ने सब कुछ अपने मुंह से बोला है, उसकी चीजें सुन के हम आपसे बता रहे हैं और कहीं से हमें किसी ने नहीं बताया, ना किसी से पता चला है हमें, खुद मनीषा ने बताया है सब कुछ, खुद मनीषा बोल रही है सब कुछ। तो मैटर ये था भाई, इसीलिए वो रिंग इधर उधर, असली मैटर ये था जब वो चैट में लिखा हुआ जब पढ़ा ना, भैया आपकी रिंग पहनूंगी मैं, तो इसीलिए वो रिंग नहीं पहनी गई थी, आपने उतार के रख दी थी। हमने तो नॉर्मली ऐसे ले लिया था कि हाँ वैसे ही नहीं पहनी होगी, कहीं रख दी होगी, लेकिन मैटर तो ये था ना कि हमको पहननी ही नहीं है। अब पता चला जाके कि वो इधर उधर कहीं रखी है, तो वो जानबूझ के रखी गई थी इधर उधर, समझे आप लोग। बहुत ज्यादा, बहुत ऊपर लेवल की निकल गई आप तो, बहुत ज्यादा। आपकी इतनी इज्जत थी, सब इज्जत की धज्जियां उड़ा दी आपने। आपके लिए इतने ज्यादा क्या ही बताएं, इतने ज्यादा फैमिली को तो आपने बेवकूफ बनाया ही, पूरी जनता को, पूरी ऑडियंस को, इतने व्यूवर्स हैं आपके, पूरी दुनिया भर से लोग आपको देखते, सबको बेवकूफ बना के रखा था आपने। एक छोटी बच्ची को, ताशी को भी आपने बेवकूफ बनाया। ताशी ताशी कर करके आपने इतना नहीं सोचा कि हम क्या कर रहे हैं, क्या कदम उठा रहे हैं। अब बात करते हैं आपके भाई की, अभय तिवारी यानी कि चीनू। चीनू लाइव आए, चीनू ने भी एक्सेप्ट किया कि हाँ मेरी बहन गलत है, मेरी बहन गलत है, मैं मानता हूँ। अब आप क्या बोलोगी, क्या बोलोगी आप, कुछ बोलने लायक नहीं हो। आपने जो किया है ना वो हमने अक्सर मूवीज में देखा है, डेली सोप में देखा है, लेकिन आपने तो हकीकत में बहुत ज्यादा घटिया घटिया काम किया है, बहुत ज्यादा घटिया। लोगों को इतना बेवकूफ बनाया है, बहुत ज्यादा घिनौना काम किया है। आपका नाम लेने में भी शर्म आ रही है, मन नहीं कर रहा, मन नहीं कर रहा कि आपका नाम भी लूं। बहुत ज्यादा इज्जत थी आपके लिए, यहाँ पे थी आपके लिए इज्जत, अब तो कहीं भी नहीं है। गड्ढे को खोदेंगे ना, खोदते जाओ खोदते जाओ, कहीं नीचे तक, जमीन के अंदर तक से कहीं कुछ नहीं है, मतलब सब कुछ खत्म, कुछ भी नहीं है। आपके भाई का सर इतना झुक रहा था जब वो लाइव आए थे, इतनी शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे कि वो नजरें नहीं मिला पा रहे थे, कैमरे से नजरें नहीं मिला पा रहे थे। वो बहुत ज्यादा उनको बुरा लग रहा था। उन्होंने बोला कि मेरी बहन ने गलती की है और मुझे दोनों तरफ से धोखा दिया गया है। उसको भाई माना था, उसने भी धोखा दिया है, और इधर इसने, दोनों ने गलती की है और दोनों ने मुझे बेवकूफ़ बनाया है। उन्होंने ये भी बोला था कि दीदी आएंगी लाइव और वो अपनी बात रखेंगी, अपना पक्ष रखेंगी, लेकिन दीदी जी आप अपना पक्ष कुछ भी रख लो, लेकिन जो बात है वो हकीकत है, वो मिट नहीं सकती, क्योंकि आपने जो किया है ना वो बहुत ज़्यादा गंदा किया है, बहुत ज़्यादा। उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते अब बिल्कुल भी। आप अपना पक्ष रखिए, जो भी बोल रही है वो बोलें, लेकिन उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, अब कोई भी नहीं कर सकता। आप सबकी नज़रों से